हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू। जो यूपी में आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, उसके इंटरव्यू के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको करके जाना है इंटरव्यू से पहले, और इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना रहेगा, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैटर जो करती है इंटरव्यू के दौरान चीज़ें, वो आपका पोस्चर, कैसे आप बैठे हुए हैं, कैसे आप एंट्री करते हैं, आपका क्या ड्रेस कोड है, कैसे आप एंट्री लेते हैं, कैसे आप अपने जो आपसे प्रश्न किए जाते हैं उनका जवाब आप कैसे देते हैं। खुद आप सोचिए, आप एक सीनियर हो और आपके पास कोई जूनियर आता है, तो आपको भी एक अपेक्षा होती है कि वो जूनियर आपकी रेस्पेक्ट करे और आपको विश करे। ठीक है। अगर मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग बोले, इवनिंग का समय है तो गुड इवनिंग बोले। तो ये हर चीज़ मैटर करती है। आपका जूनियर भी आपके सामने आएगा तो आप उससे अपेक्षा रखेंगे कि वो मेरा आदर करे और विश करें। तो इसी तरीके से जब चीफ़ मेडिकल ऑफिसर आपके सामने अधिकारी बैठा होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप जाते हैं जिस दिन सीएमओ कार्यालय, तो आपके सामने एक उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कैसे आपको एंट्री लेनी है, आपको विश करना है उनको, और आपका पोस्चर कैसे रहने वाला है एंट्री के वक्त। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। ड्रेस कोड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, अगर आप मेल डॉक्टर हैं तो आप फॉर्मल क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फीमेल डॉक्टर हैं, अगर वो फॉर्मल क्लोथ यूज़ करती हैं तो वो भी कर सकती हैं, लाइक आप पिक्चर में देख रहे होंगे, या साड़ी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, या सलवार सूट भी। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं भड़कीला कलर पहन लेते हैं, लाल कलर पहन गए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं पहनना है। थोड़ा क्लासिकल कलर पहनना है, जो लगे ना तो ज़्यादा लाइट कलर पहनना है आपको। ठीक है। ज़्यादा भड़कीले कलर का यूज़ नहीं करना है। पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद आपका पोस्चर क्या रहने वाला है, आपकी चेयर पड़ी होगी सीएमओ के सामने, तो आप वहाँ पे कैसे बैठेंगे, कैसे आपको अपने क्वेश्चनों का जवाब देना है, और इधर उधर निगाहें नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सीएमओ ऑफिस में कुछ नेताओं की तस्वीरें भी लगी होती हैं, कुछ हमारे नेशनल फादर जो हैं उनकी भी तस्वीर लगी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें लगी रहती हैं। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि कौन कौन सी तस्वीर लगी हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, घड़ी कहाँ लगी है। आपको निगाहें सीधे अपने टेबल के आसपास रखनी है, या आप अगर क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो आपको आई कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आई कांटेक्ट करने से कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद ड्रेस कोड की बात हो गई। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स, जैसे आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपका पोस्चर क्या होगा, आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। हो सकता है आपको अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, तो जब आप सेल्फ इंट्रोड्यूस अपने आप को करें तो डॉक्टर लगा के करें। जैसे आपका नाम राहुल है तो डॉक्टर राहुल यादव, जो भी हो फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। डॉक्टर फैज़ अहमद। ठीक है। इस हिसाब से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपने अपना यूजी कहाँ से क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। ठीक है। अगर आपने एमडी एमएस कर रखा है तो वो भी आपको बताना रहेगा। इसके बाद अपना कुछ, बस इतना हो गया। इसके बाद आपकी कुछ क्वालिफ़िकेशन अदर होती हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, फिर ये देखेंगे ड्रेस कोड आपने देख ही लिया कैसे रखना है। फिर जैसे कि आप मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो सबसे पहले क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपसे ये पूछ ले कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। क्योंकि दो कार्यक्रम हैं मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट में, एक तो है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और दूसरा है आरबीएस के। ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछे किस कार्यक्रम के लिए अप्लाई करा है, तो आप कह दें मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष के लिए अप्लाई करा है। तो वो ये पूछ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में क्या है, आप बताइए, आप इससे क्या समझते हैं, या आरबीएस के हैं तो आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हाउ टू रिप्लाई, कैसे आपको रिप्लाई करने हैं क्वेश्चन के। इसके बाद ठीक है, और जब आप रिलेवेंट एग्जाम्पल देंगे, किसी भी जो भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप उसका क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है। और जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो आपको कैसे निकलना है, थैंक यू ज़रूर विश करना है। ठीक है।
बी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। अब हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयुष की जॉब है, आयुष मेडिकल ऑफिसर, तो जाहिर सी बात है इसमें तीनों स्ट्रीम के कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, चाहे वो आयुर्वेदा से हों, चाहे वो यूनानी से हों, चाहे वो होम्योपैथ से हों। अगर वो आयुर्वेदा से हैं, अगर आप आयुर्वेदा से हैं तो हो सकता है आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। अगर आप यूनानी से हैं तो यूनानी से क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। अगर आप होम्योपैथ से हैं तो हो सकता है आपको होम्योपैथ से क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले इसमें रहता है त्रिदोष सिद्धांत क्या है, हो सकता है आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सके। अगर आप यूनानी से हैं तो यूनानी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है किस बेस पर आप काम करते हैं यूनानी में, तो एक होता है मिजाज और एक होता है आपका अखलात, ह्यूमर्स, बॉडी ह्यूमर्स। इस पे यूनानी का जो है सिद्धांत है। इसी तरीके से होम्योपैथ का है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं तो आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जैसे कि कुछ हमने पर्सन आपको दिखा भी दिए हैं, जैसे कि आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज लाइक आप आयुर्वेदा से हैं तो आयुर्वेदा से हो गया। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपसे, फॉर एग्जांपल हम बात भी करेंगे उनकी। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम है, जाहिर सी बात है संविदा बेस है नो डाउट, लेकिन उस वो गवर्नमेंट से रिलेटेड तो है ना, तो आपसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी, पॉलिसीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपका बिहेवियरल या सिचुएशनल क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या है एंड आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव नॉलेज क्या हो सकती है। अगर आप आयुर्वेद हैं तो उसमें पूछ सकते हैं आपसे आयुर्वेद में अष्टांग चिकित्सा क्या है। अब आयुर्वेदा जो स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेद कैंडिडेट्स हैं, वो खुद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बुक में पढ़ सकते हैं, और कैसे उनको एक्सप्लेन करना है ये उन पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम डिटेल आप कहेंगे, डिमांड रहेगी आपकी, तो हम इस पर भी क्वेश्चन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यूनानी चिकित्सा में मिजाज का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। होम्योपैथ में डायनेमिक मेडिसिन का क्या अर्थ है, ठीक है। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा का पूछा जा सकता है। यूनानी चिकित्सा में अगर बात करें हम तो इलाज विद तदबीर, आजकल बहुत रेजिमेंटल थेरेपी जो है इसका बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपसे किया जा सके। देखो जाहिर सी बात है जिस स्ट्रीम से हैं आप हैं तो एक सीएमओ जो है वो एलोपैथ का बैठा होगा, ठीक है। तो वो आपसे एलोपैथ की जानकारी इतनी नहीं हासिल करना चाहेगा जितनी वो आपके जो आपका स्ट्रीम है, चाहे वो आपका आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, उसकी नॉलेज लेना चाहता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट आयुष मेडिकल ऑफिसर लगा रही है तो वो एक उम्मीद रखता है कि आयुष वाले अगर छात्र कैंडिडेट आए हैं तो वो क्या आयुष की नॉलेज रखते हैं, अच्छा उनमें स्पेसिफिक क्या है वो उसकी जानने की इच्छा हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप खुद सोचिए, आपके सामने कोई एक बंदा आता है जो एक स्पेशलाइजेशन किया हुआ है किसी चीज़ में, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह उसी के बारे में बात करेगा। मान लो आपके सामने एक डर्मेटोलॉजिस्ट आता है तो आप उससे डर्मा के क्वेश्चन करेंगे। कोई न्यूरोलॉजिस्ट आता है तो आप न्यूरॉन से रिलेटेड बात करेंगे, ब्रेन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। ऐसी कार्डियोलॉजिस्ट आता है तो आप हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरीके से अब आयुष मेडिकल ऑफिसर को जब लिया जा रहा है तो हो सकता है वो आपके आयुष जो है, आपके आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मान लो कार्डियक डिसऑर्डर है, कोई दे दिया उन्होंने एग्जाम्पल, तो आपका क्या आयुर्वेद में इसका रोल है, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे सकते हैं एक पेशेंट है, 30 साल उसकी एज है, उसे जॉइंट पेन है, तो अब आयुर्वेद में क्या उसका इलाज है। अगर हम बात करें यूनानी में क्या उसका स्पेसिफिक इलाज है, ठीक है। तो जैसे यूनानी की हम बात करें तो रोगन बाबूना हो गया, रोगन सुर्ख हो गया, या इलाज में तदबीर में भी जॉइंट पेन का आजकल पूरा थेरेपी चल रही, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो आप बता सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ब्लड प्रेशर का क्या आप ट्रीटमेंट करेंगे आपके आयुष में, अगर आप आयुर्वेदा यूनानी जिससे भी हो तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सरकारी योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप खुद सोचो, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ रही है ये जॉब, तो हो सकता है आपसे NHM के बारे में भी पूछ सकता है वो, कि नेशनल हेल्थ मिशन से आप कह सकते हैं, या नेशनल आयुष मिशन से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या आपके इस पे राय हो सकती है, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष चिकित्सक कैसे काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या सुधार करेंगे, हो सकता है जैसे वो कह लें कि आप आयुष को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपके पास क्या विचार हैं कि हम आयुष की तरक्की के लिए और कुछ कर सकें, ठीक है। वैसे ये मोदी गवर्नमेंट जो है
बहुत कुछ काम भी कर रही है आयुष डिपार्टमेंट में। आपको पता ही है सबसे ज़्यादा जो ऊंचाइयों को छुआ है आयुष ने, तो वो मोदी गवर्नमेंट के अंदर छुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे भी विचार लिया जा सकता है कि आप आयुष के बढ़ावा के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष सेवा को मजबूत करने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आयुष को बढ़ावा दे रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आयुष ग्रिड परियोजना का महत्व क्या है, कुछ ये हमने बनाए हैं आपके लिए क्वेश्चन, आप इन पे ज़रूर निगाह डाल लीजिएगा एक बार। जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे, आपके पास दवाइयों की कमी है, मेडिसिन की किल्लत है, तो आप कैसे मरीज के लिए उसे समझाएंगे या कैसे आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अगर आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कम हैं, आप तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी। किसी आपातकालीन स्थिति में आयुष चिकित्सक को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आयुष चिकित्सक के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाएगी। जब आपके पास आवश्यक दवाएं ना हों तो आप कैसे प्रबंधन करेंगे। ठीक है, ये बहुत सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऐसी सिचुएशन आपके सामने अगर पैदा हो जाती है, तब इस केस में आप एज अ आयुष डॉक्टर उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि यू आर अ डॉक्टर, आप एक OPD में बैठने जा रहे हैं, आपको फील्ड वर्क भी दिया जा सकता है, तो आपसे एक अपेक्षा की जाती है कि आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और फिर आपसे एक्सपीरियंस पूछा जा सकता है, आपने अपने करियर में अब तक कौन कौन से रोगों का इलाज किया है, मतलब स्पेसिफिक तौर पे। जैसे आप आयुर्वेदा से हैं तो क्या आपने पंचकर्मा के तहत इलाज किया है, 4 सूत्र हो गया। इसी तरीके से यूनानी में हो गया, लीचिंग थेरेपी हो गई, हिजामा हो गया, ठीक है, मसाज हो गई, मसाज थेरेपी है, एक्यूपंक्चर हो गया। तो बहुत सारे यूनानी के कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हैं, क्या आपने उनको किया है, ये भी पूछा जा सकता है। या आपने अगर कुछ किया है, जैसे कि ठीक है, अगर जैसे मान लो आप आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ का मॉडर्न मेडिसिन के साथ कैसे जोड़ेंगे, आप कुछ कोरिलेट करते हैं। आप अपनी पढ़ाई के दौरान कौन कौन से शोध कार्य किए हैं, अगर आपने MD MS किया होगा तो जाहिर सी बात है आपसे रिसर्च के बारे में पूछा जा सकता है। और ये है आयुष चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए आपकी क्या योजना होगी, आपके इस पर क्या विचार हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने आपके लिए कोशिश की है अच्छे से अच्छा बना सकें। तो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देख लीजिएगा, काम आएगी आपके कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको ड्रेस कोड रखना है, कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और बाकी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर फॉर्म से रिलेटेड है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या कैसे उसको फिल करना है, अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मन में कि सर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप बेझिझक होकर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर दिया है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी केस लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप बेझिझक होकर वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, रिलीवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आपके डाउट का बिल्कुल वेलकम है, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट का निवारण किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।